आपको पता है किस चीज़ की क्लास है आज? कौन बताएगा? FFW की है। और जो मैं क्लास ले रही हूँ किस चीज़ की है? नो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। किस चीज़ की? किसको पता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? आपकी सबकी पर्सनैलिटीज़ हैं, उसका डेवलपमेंट कौन बता सकता है? आपका नाम? हाँ जी, बताइए। हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि अपने आपकी एक तो पर्सनैलिटी सुधारना, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, बैठने का तरीका, और जितने भी हमारी लाइफ के अंदर बैठने से लेकर सोने तक मतलब बात करने का सब चीज़ का तरीका सही होना चाहिए, इसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तन्वी, आप बताइए, आपकी नज़र में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्या मतलब है? कुछ जानती है? थोड़ा सा भी। मेरे हिसाब से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब है हम लोग कैसे बात करना चाहिए हमें, और चलने का, खड़े होने का स्टाइल, और अपने आप में कैसा बदलाव लाना है उसको। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। प्लीज सिट डाउन। सबसे बड़ा मेन पॉइंट जो हम लोगों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ध्यान रखना होता है वो है हमारा कॉन्फिडेंस। बूस्ट अवर कॉन्फिडेंस। थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हम सब में होता है। आप में भी है, मुझ में भी है, सब में है। पर इसको हम हर वक्त बूस्ट करके नहीं रख सकते। कभी हम लो फील करते हैं, कभी हम बहुत हाई हमारी कॉन्फिडेंस होता है जो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। इस चीज़ में हम लोगों को थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके रखना है। कैसे करेंगे? किसी इंटरव्यू में गए आप? आज FFW के इंटरव्यू में आए हैं आप, कौन सिलेक्ट हुए हैं यहाँ पर? वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर कॉन्फिडेंस। तो इसमें क्या है कि आपसे जब क्वेश्चंस पूछे गए, मैं देख रही थी जब आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप लोगों के मन में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो आप बताना चाह रहे थे पर आप डर रहे थे बताते हुए। आपको सर बार बार करेक्ट कर रहे थे, बताइए, बूस्ट कर रहे थे आपका कॉन्फिडेंस। तब आप लोगों ने बोला कि हाँ, हम ये लोग बोल सकते हैं। तो हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखिए, अंदर से बढ़ा कर रखिए। कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलत बोल देंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, पर आपके वो गलती का नंबर नहीं कटेगा, आपके लो कॉन्फिडेंस का नंबर कटेगा। इसलिए गलत बोले या सही बोले, पर जो भी बोले उसको कॉन्फिडेंटली बोले। गॉट इट और नॉट? राइट। नेक्स्ट है पेशेंस ऑफ लिसनिंग। किस किस में सुनने की पेशेंस है और नहीं है, ये बताइए। टू बी वेरी फ्रैंक, बताइए। बोलता है मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर है, काफ़ी टाइम से कुछ भी बोले मैं सुनता हूँ, उसको पढ़ते जवाब नहीं दे पाता और उससे सॉरी बोल देता हूँ। ठीक है भाई, मुझसे गलती हुई, आप राइट, ठीक है। प्लीज सिट डाउन। आपका नाम? शिवम। शिवा। आपने शिवा बहुत अच्छी बात बोली। पर क्या होता है कि कई बार हम लोग सेमिनार्स में जाते हैं। अब FFW के सेमिनार्स होंगे अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में, पर आप लोगों को ये लगेगा अरे ये तो मैं जानता हूँ, ये मैं जानती हूँ, मैं नहीं सुनूंगी, ये मुझे पता है पर मैं नहीं। नो, ऐसा नहीं करना। आप लोगों में पेशेंस होनी चाहिए सुनने की। आप जितना सुनेंगे उतना आप लोगों की नॉलेज गेन होगी, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी है। फर्दर कंट्रीज़ में जब आप खेलने जाएंगे, जब आप में कुछ सुनने का ही नहीं है, जब तक सुनेंगे नहीं, नॉलेज नहीं होगी, कैसे फेस करेंगे अलग लोगों को? राइट। एनी क्वेश्चंस, एनी पॉइंट्स? नो। नेक्स्ट है, इसमें हम एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि हम में सब में कमियां होती हैं। किसी में कमी होती है, बोलते वक्त हकला जाते हैं, रुक जाते हैं। हमारी बॉडी में कमी होती है, हमारे बालों में, आँखों में कमी होती है, कई बार हमें कम दिख रहा है, स्क्विंट होते हैं, एनी वीकनेस। उसके वजह से हमें अपना कॉन्फिडेंस कभी भी लूज़ नहीं करना। अपनी कमियों को हमने क्या बनाना है? आपका नाम? वेरी नाइस। ताकत बनाना है हमने अपनी कमियों को। कैसे बनेगी वो कमी हमारी? कॉन्फिडेंस से। जब तक आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट नहीं करेंगे,
अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं जगाएंगे, तब तक आपकी कमियां आपकी ताकत नहीं बन सकती। तो सबसे पहले हमने अपना कॉन्फिडेंस बनाना है, ताकि जो हमारी कमियां हैं वो हमारी ताकत बन जाए और हम हर फेज़ को, लाइफ के, हमारे घर की प्रॉब्लम्स को, हमारे सर्विस की प्रॉब्लम को, हमारे बिजनेस की प्रॉब्लम को हम लोग फेस कर सकें। राइट? यस मैम। नहीं, किसी के क्वेश्चन है तो पूछिए आप। आपका ये आज फर्स्ट सेशन है, जब तक आप मुझसे कुछ पूछेंगे नहीं तो आप नहीं सीखेंगे। मैडम मैं पूछना चाहता हूँ, तो इंडिया में खेलना चाहते हैं, अभी आपने बोला ना कि हम बाहर दूसरे देशों में खेलने जाएंगे, तो बताना चाहूँगा। आप मेरी बात सुनो, क्या आप हमेशा इंडिया में खेलोगे? FFW बाहर दूसरे कंट्रीज में भी अपने रेसलर्स को खिलाने लेकर जाती है। उस वक्त आपके मैचेस होंगे फॉरेन के रेसलर्स के साथ, FFW वर्सेस अमेरिका, FFW वर्सेस एनी XYZ कंपनी। उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। राइट? मैडम उसकी कोई फीस वगैरह हमको पे करनी होगी बाहर जाने के लिए, जैसे कि आपका नाम बता मुझे दोबारा। शिवा। शिवा, ये देखिए इस चीज़ की क्लास नहीं है, ये जो मैनेजमेंट है FFW का, ये वो डील करता है, ये मैं डील करती हूँ। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। चलिए, नेक्स्ट है आपकी होनी चाहिए। आपको एक चीज़ बताओ, कैसा लगेगा? मैं ऐसे बैठी हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं यूँ देख रही हूँ, मैं कभी यूँ कर रही हूँ, कभी मैं यूँ नखून काट रही हूँ, कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा? बोर होने लगोगे, आपको ये लगेगा कि क्या इनको तो कुछ नहीं आता, व्हाट शी इज़ डूइंग, व्हाट शी इज़ टीचिंग। आपको इस चीज़ पे कंट्रोल करना है। इसको बोलते हैं मेंटेनिंग योर बॉडी लैंग्वेज, कमांडिंग योर बॉडी लैंग्वेज। राइट? कोई बताएगा मुझे बॉडी लैंग्वेज के बारे में? कुछ भी, किसी को थोड़ा सा भी बताइए। जैसे जब हम किसी से बात करते हैं ना मैम, थोड़ा आगे पीछे हिलते हुए अपने बारे में बताना। जैसे कि बताना चाहता है, जैसे कि मेरा नाम शिवा है और मैं स्टेट हरियाणा की रोहतक से हूँ और मैं यहाँ FFW में लिया है और रनिंग तो हो गया, लेकिन मेरे कुछ हालात ऐसे हैं तो मैं अपनी क्लियर नहीं कर पा रहा, लेकिन अब मैं FFW के जरिए अच्छे से कर सकता हूँ। एक चीज़ देखो, आपको कैसा लग रहा है? जी मेरा नाम निधि गुप्ता है, पर मैं इतना जानती हूँ, पर जी मैं ऐसे कर नहीं पाती। किसको बुरा लगा, किसको अच्छा लगा, ये बताइए। सामने बुरा लगा? इसको बोलते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल करना। आपकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, हाथों का कंट्रोल, आईज का कंट्रोल, फेस का कंट्रोल ऐसे होना चाहिए कि सामने वाले को ऑकवर्ड नहीं, उसको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना। प्लीज सिट डाउन। उसको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना, ठीक है? इससे क्या होगा? अगेन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस के लिए बता रही हूँ। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो जाएगा, 10 गुना हाई, 15 गुना हाई। ये सिर्फ आप लोगों की ऊपर डिपेंड करता है। आज ना आप लोगों का सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी राउंड है, राइट? ये आपकी क्लासेस रेगुलर होती रहेगी। आप में से कौन लोग कॉन्फिडेंस पॉजिटिव हैं चीजों को लेकर? बताओ। सकारात्मक है, पॉजिटिविटी मतलब सकारात्मक, नेगेटिविटी मतलब नकारात्मक। आपके पास जो चीजें हैं, कुछ भी उसको लेकर कौन लोग पॉजिटिव हैं? आपके यहाँ कितने लोग पॉजिटिव होकर आए थे यहाँ पर कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, मैं पता नहीं सिलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा? आप सब, आपको नहीं था कॉन्फिडेंस? प्लीज स्टैंड। क्यों नहीं था? मैडम क्योंकि यहाँ पर तो वो बताए गए प्रिंस सर के और अनिल सर के। आपकी बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल करो। आपको मैंने भी बताया बॉडी लैंग्वेज। प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को नोट करेंगे कि जो भी आपके साथी बोल रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को, जहाँ गलत हुए करेक्ट योरसेल्फ। आस्क बताइए। अमीर सर और प्रिंस सर ने जो बताया इस तरह के मूव करके दिखाइए, तो मुझे दिक्कत होती थी ताकि मैं ना मतलब फेल ना हो जाऊँ, तो बड़ी दिक्कत होती है। माइंड में यही दौड़ रहा था कि मुझे जो करना है क्लियर करना है, अच्छे से करना है। फिर भी मन में एक डर था कहीं मैं रह ना जाऊँ सिलेक्शन होने से। मेरे जो सपने हैं, मेरे जो देखे मैंने, बस इसलिए थोड़ा बहुत ही दिक्कत सी हो रही मैम। तो लेकिन मैंने अच्छा किया, प्रिंस सर ने थोड़ी हेल्प की, भाई ऐसे करना है तो फिर मैंने क्लियर करा।
लेकिन फिर भी थोड़ा डर तो रहा। आपको पॉजिटिवनेस लगी? आप सिलेक्शन प्लीज सिट डाउन। आप लोग सिलेक्ट इसलिए नहीं हुए क्योंकि आप सब लोग पॉजिटिव थे कि हम में ये क्वालिटी है कि FFW जैसी ह्यूज कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी और नंबर 1 कंपनी में आप लोग आज ऑडिशन देने आए थे, इस कॉन्फिडेंस से आए थे कि हम में ये क्वालिटी है कि हम सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिवनेस लाइफ के हर स्फेयर में कहीं भी आप जाए, अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने FFW में, एनीवेयर, ये मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। राइट? एनी क्वेश्चंस? अच्छा, किसी का कोई कुछ भी क्वेश्चन हो, एनीथिंग वांट टू आस्क? कुछ है किसी को कुछ? एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे आप हमेशा, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊँगी, जब भी आप घर से निकलें किसी भी स्फेयर के लिए, बेशक बिजनेस हो, आपका स्पोर्ट्स हो, रेसलिंग हो, आपकी लाइफ हो, आपने क्या चीज़ पे आप बहुत गौर करते हैं, आप क्या चीज़ पहन के निकले? बताइए प्लीज़, आप बताइए किस चीज़ पे आप ध्यान करते हैं कि जब आप किसी को फेस करते हैं तो आपके पास आपकी क्या चीज़ अच्छी होनी चाहिए, आप क्या पहन के निकलोगे? कपड़े अच्छे होने चाहिए ना, आप उन्हीं से। मैं पसंद करता हूँ लोअर कपड़े, ताकि कहीं भी प्लीज जो भी मैं जिससे भी बात करूँ वो सही करूँ और मुझसे वही गलत ना हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपका नाम? अमित। वी शुड गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। आप प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आदमी के कपड़ों से नहीं, उसकी बोली से, उसकी लैंग्वेज से आदमी पहचाना जाता है। तो सामने वाले की लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाला कुछ हो। प्लीज सिट डाउन। तनु, आप? मैं तो ये सोचना चाहती हूँ कि आज मैं जो काम के लिए निकली हूँ उसमें सक्सेस हो जाऊँ और अच्छे से वो काम को पूरा करूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड Positive। पहन के जाती हैं। वेरी गुड। आप? हम उनकी आदतों से पता चलता है और उनके लैंग्वेज से। नहीं, मेरा आप क्वेश्चन नहीं समझे हो। आप जब घर से निकलते हो क्या सोच के निकलते हो? क्या पहनूं मैं या कैसे बोलूं, क्या सोच के निकलते हो? आप में क्या ऐसी चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए कि सामने वाला आपकी बात मान ले और आपका काम पूरा हो जाए? वो किसी चीज़ में जल्दी हार नहीं मानते। कॉन्फिडेंस। सिट डाउन। आपका? मैम जैसे हम कहीं भी जाते हैं, जैसे फंक्शन में जा रहे हैं तो हमें फंक्शन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए। हम जितने भी लोग हैं घर से निकलते हैं ये सोच के निकलते हैं आज हमारा इंटरव्यू है, हमारे कपड़े ठीक हैं कि नहीं है। ये ज़रूरी है, नो डाउट, बट अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड, अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप घर से निकलेंगे, वेयर योर कॉन्फिडेंस, वेयर योर एटीट्यूड, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोगों में कॉन्फिडेंस, एक एटीट्यूड नहीं होगा, आप हमेशा किस नंबर पे रहेंगे? सेकेंड नंबर। आप लोग, ऑल ऑफ यू वांट टू बी ऑन द नंबर 1. Clothes are always secondary. Just wear your attitude, wear your confidence. This is very important to success in your life. Getting the point? Getting the point? Okay. भाई आप लोग तो कुछ पूछ नहीं रहे हैं, मैं ही बता रही हूँ। प्लानिंग्स, कौन प्लानिंग्स कर करके निकलता है अपने घर से? आज कौन प्लानिंग कर करके आया था और कौन प्लानिंग्स करता है? मैडम मुझे तो प्लानिंग ये रहती है, मुझे ट्रेन पकड़नी है और ट्रेन पकड़ने के बाद मैं वहाँ चौक पर उतरना, चौक पर उतरने के बाद वहाँ से ये ऑटो पकड़नी, ऑटो करके ट्रेनिंग सेंटर पे आना होता है, ट्रेन सेंटर के पास। अच्छा, और मैम सबसे पहले यही होता है कि अपने टाइम से पहुँचे हैं हम लोग ट्रेनिंग सेंटर, और अच्छे से, मतलब यही दिमाग में होता है कि मैं अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग करूं और लाइफ में आगे बढ़ूं उस ट्रेनिंग के वजह से। आपका करना? मैं तो सर के साथ आती हूँ, अपने सर के साथ, और सुबह में मेरा मन ये रहता है कि कहीं मैं फर्स्ट डे सो ना जाऊँ और जल्दी से उठूँ, तो सोने के टाइम में भी मेरा आँख बार बार खुलते रहता है कि टाइम शायद पार हो गया जाने का। प्लीज सिट डाउन। ये
आपकी प्लानिंग्स होती हैं कि सुबह की रोज़ की प्लानिंग्स होती हैं कि मैं उठ जाऊँ, तैयार हो जाऊँ, मेरी बस ना छूट जाए, मेरी मेट्रो ना छूट जाए। नो, दिस इज़ नॉट प्लानिंग, दिस इज़ योर रूटीन। आपकी प्लानिंग्स वो है कि मैं कैसे FFW में सक्सेसफुल हूँ और एक बहुत बड़ा रेसलर या बहुत बड़ी रेसलर कैसे बनूँ, एक सुपर डीवा कैसे बनूँ और मैं अपनी कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करूँ FFW के थ्रू। आप जिस लाइन में आई हैं, आपकी प्लानिंग्स वो होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप है, ना कि ट्रेन पकड़ना, ना कि आपका मैं वहाँ पहुँचूँगा, मैं जल्दी उठ जाऊँ, रश। नो, दीज आर नॉट योर लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स। आपकी प्लानिंग्स वो हैं जो आपको लाइफ में सक्सेस दिलवाएं। आपका रोज़ तैयार होना आपको लाइफ में सक्सेसफुल नहीं करेगा, ठीक है। रोज़ प्लानिंग कीजिए ना कि आज मैंने इतना जंप किया, सर ने 2nd रो से जंप कराया, मैंने अब 3rd रो से जंप करना है, इसमें परफेक्शन लानी है। दीज आर योर प्लान्स। आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपको एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी? किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई हो? एक चीज़ लास्ट, कॉन्फिडेंट क्वेश्चनिंग। आप लोगों के मन में कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, आपको ये लग रहा है पता नहीं मुझे ये पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। हो रहा है ना? आपके हो रहा है, राइट? आपके भी हो रहा है, पता नहीं ये क्वेश्चन है, मैं पूछूँ नहीं पूछूँ, ऐसा ना हो कि सब जगह हंसने लगे। मुझे ऐसी बात पूछनी चाहिए कि नहीं पूछनी चाहिए, पता नहीं है गलत ना हो जाए। नहीं, जब तक आप पूछेंगे नहीं आप सीखेंगे नहीं। बी कॉन्फिडेंट इन आस्किंग क्वेश्चन इन ऑल द स्फीयर ऑफ लाइफ। जब तक आप पूछेंगे नहीं, क्वेश्चंस नहीं पुट करेंगे, आप सीख ही नहीं सकते। मैं बोलती रहूँगी यस मैम करते रहेंगे, मुझे लगेगा मेरे बच्चों को सब समझ में आ रहा है, पर जो मन में क्वेश्चन चल रहे हैं जब तक वो नहीं आप लोग पूछेंगे ना, आप नहीं सीखेंगे। मैं तो अपना लेक्चर ख़त्म करके चली जाऊँ। इसलिए हमेशा कॉन्फिडेंट रखो कि हम जो पूछ रहे हैं वो हमारी जिज्ञासा है, वो हमने पूछनी है, वो गलत हो या सही हो या लोग हंसे या नहीं। जब तक आप ये नहीं करेंगे आप बहुत चीज़ें लैक कर जाओगे अपनी लाइफ, राइट? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। वेलकम।